हेलो गाइस, ये छोटी सी क्लास होगी। उसमें हम बात करेंगे कुछ एक या दो कंसेप्ट की, जिससे आपकी केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, आज कंसेप्ट ऑफ द डे, आज के कंसेप्ट देखो। आज का कंसेप्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को हम बड़े से बड़े कैसे लिख ले आसान। जैसे कि हम बात करते हैं आज फ्लोरीन की बात करते हैं। ठीक है, देखो हम लिखते हैं इसे 1s2 2s2 2p6 हो गए, ज्यादा हो गए, इस तरह से ये निकल गया हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके लिए हम n का मान क्या होगा 2, l का मान कितना होगा, p है तो 1 होगा, m का मान कितना होगा, वो देखो वो इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से होता है, -1 0 और +1। m का मान ये होता है। ठीक है, देखो यदि वो पूछ लेता 5 में से चौथे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, पहले तो 5 इलेक्ट्रॉन भरो, चौथा इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसके लिए m का मान क्या होता है -1, और नीचे जब भी दिखाएगा तो इसका मान क्या होगा -a1/2। s के मान कितने होते हैं, 2 होते हैं, -1 होता है, 1 +1 होता है। आगे समझ में बात। हम इसे ऐसे कर सकते हैं, अब हमसे कोई बड़ा नंबर पूछ ले, फिर क्या करेंगे हम, देखो आज हम बड़े से बड़े नंबर करेंगे। ठीक है, अब अच्छा हमसे पूछ लिया किसी ने 38 का बताइए, यदि z बराबर 38 हो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। देखो उसके लिए बढ़िया तरीका ये हमें अकेले गैस याद करनी पड़ेंगी, नोबल गैसें जो रिएक्शन नहीं करती, H जिनके आउटर मोस्ट शेल में फुल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, देखो अब देखो 38 है, 38 इनमें से किसके कम कहाँ है, क्रिप्टॉन इससे कम है, तो हम कॉमन ले लेते हैं क्रिप्टॉन। जब भी हम कॉमन लेंगे तो ये कितने बचा, आप 36 में से गए 2 बचे। ठीक है, तो हम लिखने का तरीका होता है SPDF। देखो ये जो होते हैं इसके कोड होते हैं, जैसे क्रिप्टॉन के लिए 5 कोड है, 5 5, फिर D के लिए कम कर लेते हैं 4, F के लिए और कम कर लेते 3, लेकिन जो F होता है हमारा वो 3 से स्टार्ट नहीं होता। सॉरी। ठीक है, अब कितने बचे, 2 बचे। S में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, तो 38 तो हमारे ही पूरे हो गए, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, तो हमारे क्या बन गया, ये बन गया। अब हम इसके लिए n का मान, l का मान, m का मान, s का मान कुछ भी निकाल सकते हैं। आगे इस बात में कैसे बड़े बड़े नंबरों को हम कम कर दें। ठीक है, और कुछ हमारे अपवाद होते हैं। ठीक है, जैसे कि 24 पर आता है, 24 का बनाइए। आर्गन ले लिया हमने कॉमन 18, कितने बचे, 6 बचे, SPDF। ठीक है, आर्गन 4 है, 4 4 3 2 2 तो F में होता नहीं तो इसे रफ कर दो, लेकिन 3D जरूर होता है। ठीक है, 2 कितने बचे, 4 इसमें चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक अपवाद होता है, तो अपवाद होने की वजह से d ऑर्बिटल अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, अब d ऑर्बिटल में कितने हैं, 4, s में कितने हैं, 2। हमें पता है यदि हमारा कोई भी हाफ फील्ड भरा होता ऑर्बिटल तो वो भी स्टेबल माना जाता है, लेकिन फुल फील्ड से कम स्टेबल होता है, लेकिन होता तो स्टेबल है। यदि हम इसके सामने, ठीक है, देखो अब इसमें कितने हैं, 4, यदि हम एक इलेक्ट्रॉन अपना इसे दे दें तो इसमें कितने हो जाएंगे, 5, इसमें कितने हो जाएंगे, 1, लेकिन ये भी तो अब भी स्टेबल शो करेगा और ये भी अब थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, तो ये इस पे 1 हो जाता है, इस पर 5 हो जाता है। समझ में आगे क्यों होता है, क्यों जाते हैं इधर से इधर तरफ। देखो यदि हम अब यहाँ 4 थे हमारे, ये अब तो इससे ज्यादा स्टेबल हो गया, ये मोर स्टेबल होगा इसके अकॉर्डिंग। यदि यहाँ पर 6 भी होते तो फिर भी हाफ फील्ड वाला ही मोर स्टेबल होता। अब देखो
29 पर भी अपवाद होता है, 29 से समझते हैं। 29 पर z बराबर 29 के लिए वही कॉमन आर्गन कॉमन ले लो, एस पी एफ तो हट जाएगा तो एफ ले लीजिए। आर्गन के लिए 4 4 3 20 9 29। देखो डी ऑर्बिटल है 9 है, यदि हम इसमें से देखो 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें कितने हैं 2, यदि अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा तो ये फुलफिल्ड हो जाएगा। फुलफिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फुलफिल्ड, ठीक है। ये अब हम इसमें 4 तो नहीं निकाल सकते, ज्यादा से ज्यादा हम ज्यादा से ज्यादा हम अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां दे सकते हैं, तो ये क्या हो जाता है हमारा 1 आ जाता है और ये पूरा भर जाता है। समझ में आ गया? आज से कोई गलती तो नहीं करेगी, क्यों होते हैं अपवाद? समझ में आ गई कि सीयू को हम ऐसे क्यों लिखते हैं, वैसे क्यों नहीं लिखते। अब देखो एक कंसेप्ट और, अब थोड़ा सा और बड़ा नंबर ले ले, अब ले लेते हैं हम कौन सा ले, 72 ले लो, 72 ले लो, ठीक है। देखो 72 से कम एस पी डी एफ कितने पर आता है 6 5 4। देखो अब अगर हम 4 लिख देंगे क्योंकि यह 4 रखता है, 4 से स्टार्ट होता है, कितने हैं 54 तो 56, पहले से कितना 72 में से हमने 54 घटा दिए, 12 में से 4 गए 8, 6 में से 1 गए 18 बनाने हैं, ठीक है। 2 बचे 16, 14 आ सकते हैं मैक्सिमम, बचे 2 ये, तो इसका क्या होगा ये होगा। समझ में आ गया बात करके कैसे लिख सकते हैं? अब तो कोई गलती नहीं होने वाली, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, ठीक है। ये कंसेप्ट था आज का, बहुत अच्छा कंसेप्ट था। और एक कंसेप्ट और सिखाते हैं, चलो इसी में n+l रूल। क्या n+l रूल, ये क्या होता है? देखो रट तो हम लेते हैं लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। देखो जैसे कि एक हमारा है, वो पूछता है 3p और 3s में से किसकी एनर्जी सबसे अधिक होगी। देखो n+l हमें बता देता है कि कौन से किस ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक होती है। देखो n कितना दे रखा है इसमें 3, p के लिए l का मान कितना होता है, देखो l का मान कैसे निकाल सकते हैं, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो p के लिए कितना है 1, तो कितना होगा n+n का मान 4, यहाँ पर कितना हो गया 3 × 0 = 3। तो एनर्जी सबसे कम किसकी रही, इसकी रही, ठीक है। तो हमारे बोर्ड में एग्जाम में आता है कि इनमें से किसकी एनर्जी कम होगी, तो आप बता सकते हो किसकी एनर्जी कम होगी, n+l रूल के हिसाब से, ठीक है। ये और एक इसी में एक कंसेप्ट और आता है, यदि हमारे इस तरह से क्वेश्चन दिया है 3d 7 और कुछ भी आ जाए, जैसे 4s1 इनमें से आ जाए, जैसे कुछ देगा मान लो बस एग्जांपल की तरह, ठीक है। इनमें से यदि हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो इसमें से पहले निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे, तो वो हम n+l के रूल के हिसाब से देखेंगे, जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जैसे तुम्हें हम इसमें से समझाते हैं Mg2+, देखो Mg कितने पर आता 12 के लिए न्यून कॉमन ले लो 10, s एक ही होगा, 3 कोड है, ये बैठेगा, ठीक है। अब इसमें से हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन किसी को देना, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम, अब तो सिंगल है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, दोनों इसमें से चले जाएंगे। यदि हमारा थोड़ा और बढ़िया आ जाता तो कैसे होता, एग्जांपल और ले लेते हैं, तो इस तरह से है क्वेश्चन, तो बड़ा सुन देखते हैं फिर मिलते हैं। देखो जैसे ये है z बराबर 64 है, इसमें से हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो इसके लिए अभी बनाया था
6s2, ये बन गया हमारा लास्ट में। अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहां से? n+l रूल लगाओ। ऐसे लिख लो, n+l रूल लगाओ। n कितना 5 3 8 आ जाएगा। n+l 6 + 0 6, तो यही काम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे। ठीक है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इसमें से निकलेंगे। समझ गए? ये था आज का कंसेप्ट, n+l के रूल के हिसाब से कैसे निकलते हैं प्लस माइनस, और हम कैसे इन्हें बड़े बड़े नंबरों को आसानी से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। कोई डाउट? ठीक है, थैंक यू। ये आज का कंसेप्ट खत्म हुआ।